Okay, I'm recording. Just now started. Okay, chalo. So understood. All those small things are there related to data analysis tool pack. Covariance, correlation will be direct relation between the two. If you take an example, maybe we can take an example. Just a second. Should we take example between profit and sales and profit के relation के बीच में आप एक कोरिलेशन नहीं तो कोवेरियंस फाइंड आउट कर सकते हैं. Covariance will give you the number, but correlation will give you the number between 0 -1 to +1. Okay, so we'll check correlation. Press OK. So input range. Okay, let's take this one. Then level, yes. Output, press OK. See 1.8 and 1. So what it means is margin or profit का relation 0.8 है. तो 0.8 means so इसका scale रहता है -1, 0 and +1. -1 means inverse, inversely proportional, inverse relation. Okay, and 0 के आसपास रहेगा तो no relation, and -1 रहेगा +1 रहेगा तो strong relation or direct relation. Okay, direct relation. So अभी हमारा क्या है, 0 के आसपास है 0.8, राइट? और 0 है कि इधर है? होप यू गाइस आर अटेंटिव. 0.8 किसके पास है? 1 के 0 के? ओके, 0 के. डायरेक्ट रिलेशन, राइट? क्योंकि मार्जिन है, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना मार्जिन भी बढ़ेगा ना आपका, राइट? So it's a direct relation. Online, hope you people are giving attention. Okay, got it. So इससे कई, if you, okay, for the same example maybe we can check correlation और correlation हमने चेक किया, covariance एक बार चेक कर लो. इनपुट रेंज में ये था ना दोनों, ठीक है. कॉलम लेवल्स है, न्यू डेटा, प्रेस ओके. देखिए इट गिव्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, ऐसे नंबर के फॉर्म में देता है. अभी इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमें पता नहीं है, बट इफ यू आर अ स्टैट्स पर्सन यू मे कैन टेल अस. दैट्स व्हाई लोगों ने कोरिलेशन निकाला. सिंपल मीनिंग -1, 0, +1, इस तीनों के बीच में बताओ. तो इसका ही वो स्क्वायर वगैरह करके कुछ मैथमेटिकल टर्म यूज करके इट रिड्यूसेस दिस नंबर टू 1, +1, -1, 0. उसका फॉर्मूला है, ऑनलाइन देख सकते हो. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन, हाउ टू फाइंड आउट कोरिलेशन. anything we can take, but by this time आपको पता रहेगा कि सिर्फ रेंज सिलेक्ट करना है. सब मैथमेटिकल फार्मूला अपने आप ऑलरेडी इनबिल्ट डिफाइंड है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. So आपको वो एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि which formula you are using, why you are using, how it is impacting. आपको आपका डेटा कैसा है उसके हिसाब से वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं. So that you should be able to understand. क्योंकि somebody can find a covariance but उसका मीनिंग ही पता नहीं है तो it doesn't make any sense. आपको आंसर तो आ जाएगा but that is not useful, right? Okay. Let us move to the next topic, which is almost at the last, which we are going to see. मतलब ये आखिरी टॉपिक रहेगा, which is called a introduction to macros. So anyone aware of what is macro or what it is, why do we use it? Anyone? और आपको पता है कि एक्सेल कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा कुछ? क्योंकि एक्सेल एक एप्लीकेशन है ना, ऐप है. ऐप किसी ना किसी टूल में लिखा होगा और किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा.
सो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है, एनी आइडिया? है ऑनलाइन, एनी आइडिया which programming language they use? Yes, okay, if not, there is the VBA called Visual Basic for Application, right? So VBA यूज किया है, जो हम अभी आप देखेंगे, this we will interact with the underlying programming language. तो macros क्या करता है? Macros enable us to edit this VBA, Visual Basic for Application नाम का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके साथ हमें इंटरैक्ट करने के लिए वो ऑप्शन इनेबल कर देता है. By using the macros we can automate things, we can create our own programs. मतलब जो भी ऑप्शंस अभी एक्सेल ने ऑलरेडी इनबिल्ट दिया है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और यू वांट टू बिल्ड समथिंग कस्टमाइज्ड, तो आप VBA का यूज करके यू कैन इम्प्लीमेंट योर कस्टमाइजेशंस. आप खुद का एक ऑप्शन बना सकते हो. आपको मान लीजिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इट गिव्स यू द रिवर्स नंबर, वट एवर नंबर यू इंटर उसका रिवर्स हो जाना चाहिए. इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, यू कैन यूज VBA. VBA प्रोग्रामिंग आप यूज करके वैसा फंक्शन आप इनबिल्ट बना सकते हो फॉर एक्सेल. ओके, क्योंकि एक्सेल में लिमिटेड है अभी, specific to that industry it's there, but if you have any customized requirement, तो उसके हिसाब से customization can be possible using the VBA. Okay, clear? So how to access this VBA feature or a macro feature? So what you need to do is you need to, okay, let me close this one. Okay, so yeah, so macros can be opened from here. There is a developer tab here. Okay, the last option called developer, and then in the developer you can see Visual Basic and macros. Okay, this is what we are going to use, and if you click on Visual Basic it will open a new programming interface. तो प्रोग्रामिंग के इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे शीट 10, शीट जो भी अनदर ऑप्शन है. इज एनीबॉडी, कोई वेट कर रहा है क्या? ओके, जस्ट हेलो. यस. Yes, Santosh. Sorry, I actually missed it. So we can connect at 7:20 or 7:25. Hope it is okay for you. Okay, I'm a bit busy here at 7 o'clock. I will share you the link. Oh, thank you. Okay, sorry. So here, if you click on Visual Basic for application, you will see option which is something related to programming. You can code here, and then you have a different options here. Okay, Visual Basic for applications. Okay. So all sheet related options रहते हैं. ये देखिए, वर्जन, ऑटो सेव ऑन ही नहीं है, डेट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सम इंक्रिप्शन प्रोवाइडर, फाइनल, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे. ओके, लाइक आप कोड यहाँ पे कर सकते हो, कोड एडिटर वगैरह. So this field you can write. So currently we are not going to write any program immediately, but just a shortcut. What we are going to say is, by the way, close करने के लिए यहाँ पे click करना पड़ता है. And you will come to this. So underlying वो code use होता है. So what we are going to do is we are going to automate our task. ऐसा हम कुछ प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिससे हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए. एक सिर्फ बटन क्लिक करना है, जो भी हमने काम किया है वो कंप्लीट होना चाहिए. So what we will do is, task is I need to open a new sheet. एक नया शीट ओपन करना है, एंड उस शीट में my first macro ऐसे लिखना है.
आई विल शो यू। शीट मैंने ओपन किया, शीट 1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिर माय फर्स्ट मैक्रो। ओके, बाय द वे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, एंड देन माय फर्स्ट मैक्रो ऐसे लिखना है। दैट्स इट। ये छोटा प्रोग्राम है, हम करेंगे, मतलब ये मुझे ऑटोमेट करके चाहिए। So what can I do? There are two options. I can either write a Visual Basic code, VBA code, or I can generate the code. Automatically code generate होगा backend में। तो code generation के लिए हम use करते हैं macros। हम steps follow करेंगे, automatically वो code generate करेगा backend में। So let us see। पहले तो ये delete कर देता हूँ मैं, and then I will go here. What I will do is developer option, macros पे क्लिक करूंगा, and it will say macro का नाम दीजिए, provide my first macro। okay, then press create। यहाँ पे create option आता है। okay, and my ओपन वर्कबुक, जितने ओपन वर्कबुक में सब में ये कोड पेस्ट करो, नहीं तो दिस वर्कबुक में, नहीं तो कुछ day7 क्लास करके है इसमें, तो आप ऑल ओपन वर्कबुक कर सकते हो, डिपेंड्स आपको कौन सा ऑप्शन। ओके, वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट, आपको ये कोड यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, इसके बीच में वो कोड आपको लिखना है, बट स्टिल अगेन वी विल नॉट गो हियर, वी विल कम बैक ऑन दिस पेज। ओके, स्टार्ट होता है यहाँ पे, दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। सो ये क्या करता है, जैसे हमने अभी ओपन किया ना, जैसे मैंने मैक्रो पे क्लिक किया, उसने एक नया विंडो ओपन किया, इट प्रोवाइडेड मी अ स्पेस फॉर राइटिंग अ कोड। ये सब कुछ बैक एंड में होगा once I press a record macro। So let us see, record macro प्रेस करके देखते हैं, क्लिक, एंड मैक्रो का नाम मैक्रो 1 है, नहीं तो आप बोल सकते हो माय फर्स्ट मैक्रो, MHCRO मैक्रो। ओके, शॉर्टकट देना है तो शॉर्टकट दे सकते हो, कंट्रोल ए। ओके, दिस वर्कबुक, ये वर्कबुक के लिए यू कैन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन, दिस इज टेस्ट मैक्रो। बाय द वे डिस्क्रिप्शन इज नॉट कंपल्सरी, देन प्रेस ओके। ओके, द मैक्रो इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिप्लेस करना है क्या? यस। आपको ये मैसेज नहीं आएगा, बट इफ इट कम्स देन यू नीड टू प्रेस ओके। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉप मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, पहले स्टार्ट था, क्योंकि अभी मेरा मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। रिकॉर्ड मतलब स्टेप्स वो काउंट करता है। दिस इज ऑल्सो ऑप्शन इज अवेलेबल, यहाँ पे भी दे सकते हो। फिर आपके स्टेप्स क्या थे? यू नीड टू क्रिएट अ न्यू शीट। शीट ऐसे क्रिएट होता है, यहाँ पे क्लिक करके देन इसका नाम देना है, नाम दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो वो भी ठीक है। शीट 2, देन क्लिक ऑन दिस सेल। ओके, एंड माय फर्स्ट मैक्रो, राइट, इतना ही करना था आपको। ये एज अ टास्क था, अभी मेरा टास्क खत्म हो गया, तो आई विल क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, डन, मेरा काम हो गया। लेट मी डिलीट दिस शीट। मान लीजिए आपको ये शीट डिलीट कर दिया, आपको वो काम दूसरे कोई वर्कबुक में करना है। एज एग्जांपल आई एम शोइंग इट हियर, बट आपको ये ऑटोमेशन करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन द मैक्रोज। आपका यहाँ पे दिखेगा माय फर्स्ट मैक्रो, एंड देन क्लिक ऑन रन। A script out of range, sheet 2 dot select। ओके, शीट, हमने जो रीनेम के लिए ऑप्शन दिया था ना, इट हैज अपीयर्ड हियर। ओके, एक्चुअली न्यू नेम की तरफ से होना चाहिए वो। ओके, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। बाय द वे, इफ एनीवन नोज हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट, शीट 2 है, हमने शीट 2 क्रिएट किया था ना, बट डॉट सिलेक्ट है, ये क्या कर रहा है, शीट 2 जाके सिलेक्ट कर रहा है कहीं, तो that is wrong। first of all it has to create a new sheet, so वो step missing है। we will not waste much time, we'll create a fresh one। okay, ठीक है, let me delete this one। come on, okay, यहाँ से click on, okay,
Why it is not allowing me to record? Okay, let's do this one. Okay, ठीक है. So I made थोड़ा वो और ज्यादा टेक्निकल हो गया था, बट वी डोंट हैव टू टच द कोड क्योंकि वी आर नॉट फेमिलियर विद द VBA, राइट. सो आप कुछ चेंजेस करोगे तो ऑब्वियसली जैसे आपका पाइथन कोड में कुछ गलत हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक, इट डजंट वर्क. सिमिलरली ये भी है, कुछ थोड़ा सा चेंज करोगे आप तो ब्रेक हो जाएगा कंप्लीट. सो बेस्ट वे सब डिलीट कर दो, स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश. ओके, सो माय फर्स्ट मैक्रो, देन यू कैन क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो. टेस्ट वन नाम देता हूं मैं, एंड ऑप्शन इज कंट्रोल A. This one, press OK, and then I will mention my first macro here. Let's try this one and stop. Okay, and delete और run कर देता हूँ मैं. Let us see कि whether it works here or not. Run. Okay, जहाँ पे भी मैं select कर रहा हूँ वहाँ पे run हो रहा है. Control A, Control A, Control A. So ये this is one of the step. Or else you can now extend. test2 create कर सकते हो आप. record macro कीजिए और test2 और shortcut दीजिए Control B. Okay, press OK. Now you create sheet 2 and then right here my second macro. Press enter and stop. Again go back to this sheet and Control B select कर macro में जाके sheet 2 भी run कर सकते हो. ओके, ये नीचे sheet 5 create हो गया, देख रहे हो क्या नीचे. Let's do it once again. Macros test2 run, sheet 6 create हो गया. ओके, हमने शॉर्टकट दिया था कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी. ये देखिए नीचे शीट क्रिएट हो रहे हैं, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप. एंड यू वांट टू सी द प्रोग्राम, टेस्ट 2 पे क्लिक कीजिए एंड गो टू व्यू स्टेप और व्यू इन्फो वगैरह. स्टेप है, इन्फो है, यहाँ पे आप देख सकते हो. स्टेप इनटू कोड और एडिट भी क्लिक कर सकते हो. एडिट क्लिक करने से आपको अभी पता चलेगा. देखिए टेस्ट 1 ये था, टेस्ट 2 ये. कीबोर्ड शॉर्टकट हमने दिया कंट्रोल बी. शीट ऐड आफ्टर एक्टिव शीट, रेंज क्या है A1 सिलेक्ट करना है. एक्टिव सेल में क्या फॉर्मूला लगाना है, माय सेकंड मैक्रो ऐसे लिखना है एंड रेंज A2 सिलेक्ट करके एंड करना है. सो थोड़ा सा देख सकते हो आप. दिस इज व्हाट यू कैन कोरिलेट जो आपने किया अभी तक स्टेप्स. One more interest, by the way, before starting up macros, developer option आप में enable नहीं होगा, right? So it is not enabled. So we should enable that step. कैसे enable करना है? You need to click on file, then go to options, file options and customize ribbon. Okay, clear. सगळेजण इथे आहेत. Customize ribbon. Everybody is here. Customize ribbon. Then go to this option. दिख रहा है क्या नीचे? Customize ribbon के साइड में डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे. क्लिक एंड प्रेस ओके. यहाँ पे ओके कर दीजिए. Now you will see the developer option. Understood everyone? Okay, good. So now you got all the options. Visual Basic, macros, record macros and all, right? Now what we'll do is, enough of practice. Now we'll do actual work जो हमारा काम था. ये master data है, one of the data set we have given or we have used. It is related to finance. Names है, marketing के नाम है, right? मान लीजिए this is the HR data set और ये न्यू ज्वाइनी का डेटा है. तो हर महीने कोई ना कोई ज्वाइन होगा, राइट. हर महीने कोई ना कोई ज्वाइन होगा, हर महीने उस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होंगे. सो यू एज अ डेटा एनालिस्ट आपका टास्क ये है कि ये सारे सिलेक्ट करना है और एक नया शीट बनाना है, उसमें सारे फॉर्मेटिंग करना है. आपने जो फॉर्मेटिंग के स्टेप्स किए थे वो सब कुछ फॉर्मेट करना है. क्यों? क्योंकि आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अलग है,
डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, राइट? दिस इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, राइट? एंड सीटीसी का भी नंबर्स है, करेंसी चाहिए, all those things you need to do as part of your data cleaning activity. बट ये हर महीने आता है, तो हर महीने रिपीट करोगे आप सेम स्टेप्स, राइट? इट इज नॉट दैट इफिशिएंट। तो इसके बजाय व्हाट इफ वी से कि हम ये प्रोसेस ही ऑटोमेट कर देते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फाइल आपको कंपनी की तरफ से आता है, मे बी somebody who is from database team will send it to you कि ये फाइल है इस महीने की ज्वाइनिंग, एंड देन यू नीड टू क्लीन, फिर एनालिसिस वगैरह बाद में आप करोगे। So what you can do now is you need to clean everything. So इसका हम एक मैक्रो बना के रखते हैं so that every month if I click पूरा प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए। ओके, ओनली कंडीशन इज नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह सेम होने चाहिए, मतलब पॉइंट सेम, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, जितने कॉलम्स है उतने। ओके, एंड उसका ऑर्डर भी, एक्चुअली द डेट ऑफ बर्थ पीछे हो गया, आगे तो वो चेंज होगा क्योंकि इट रिमेम्बर्स अ रेफरेंस। आप ध्यान दिया होगा तो A2 A3 इतना वो याद रखता है, वो याद नहीं रखता कि वहां पे DOB है कि नहीं है। ओके, मैक्रो वर्क्स, बट उसका भी है, इफ यू वांट टू डू फिर कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना पड़ेगा, VBA का सर्च करना पड़ेगा पहले, फिर उसको ढूंढना पड़ेगा वो कॉलम को, एंड देन यू कैन फॉर्मेट। दैट इज मे बी आपको कहीं, इफ यू वांट टू एग्जैक्टली डू वट एवर यू वांट टू हैव लाइक प्रॉब्लम, तो थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, बट व्हाट वी विल डू इज currently we'll see whatever the given condition is and then we'll follow. चलो, so first and foremost ये master data है, so we should not change this. हम एक काम करते हैं, इसका एक कॉपी बनाते हैं। ओके, we'll create a copy, फिर उसके ऊपर डेटा क्लीनिंग करेंगे। मास्टर पे ही क्लीन करेंगे तो इमरजेंसी में कुछ चेंज हो गया तो will not be have a backup. So understood the task? What I will do is I will start recording a macro and will counting the steps. रिकॉर्ड कीजिए और बोलिए कि HR डेटा क्लीनिंग, राइट? HR डेटा क्लीनिंग, देन कोई भी कंट्रोल H कीजिए, HR का H, प्रेस ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज आई विल सिलेक्ट द कंप्लीट डेटा, क्लिक हियर एंड राइट दिस वन, फिर इसको कंट्रोल C कॉपी कीजिए, एक नया शीट बनाइए, राइट? एंड देन पेस्ट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है तो डबल क्लिक कीजिए एंड रीअरेंज ऑल द सेल्स, एज इन ये सारे कॉलम सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट, ऐसे डबल क्लिक करोगे तो अरेंज हो जाएंगे, राइट? देन आपको क्या करना था, ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट कैसे करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट, राइट? देन ओके। सिमिलरली ये भी हम कर सकते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट, प्रेस ओके। ओके, अगर आपको करना है तो सेम, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, करेंसी, ओके ओके, एवरीथिंग मे बी यू कैन डू, रेस्ट आपको कैसे लगे वो कर सकते हैं। ओके, क्लियर? दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मे बी यू कैन सिलेक्ट एट द टॉप एंड उसको करना है तो हाईलाइट कीजिए, नहीं तो टेबल फॉर्मेट में डालना है तो टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट कर दीजिए, पुट इट इनटू ऑल बॉर्डर्स एंड ऑल, गुड, एवरीथिंग। ये आपको एज अ डेटा क्लीन करके आगे भेजना है, नहीं तो आपको आगे कहीं तो यूज करना है। और आई विल स्टॉप माय मैक्रो, गो टू डेवलपर टैब एंड स्टॉप। ओके, डन। तो मैं ये शीट डिलीट कर देता हूँ फॉर सेक, डेवलपर टैब, मास्टर डेटा पे। ओके, ये फाइल आपको आया है, ये डेटा आपको रिसीव हुआ है, क्लिक कीजिए मैक्रोज पे एंड HR डेटा क्लीनिंग, हो गया। नीचे देखिए शीट 12 ओपन हुआ है, कुछ कहीं कुछ बचा है क्या? डेट फॉर्मेट हुआ है, ये फॉर्मेट हुआ है, हुआ है ऊपर। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप आगे जाके ग्राफ प्लॉट करना है वो भी प्लॉट कर सकते हो, आपको सिर्फ जो काम आप कर रहे हो उससे ही रिकॉर्ड मैक्रो के साथ करना है, बाकी से वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ वन क्लिक के ऊपर आपका डेटा क्लीनिंग हो जाएगा, विजुअलाइजेशंस बन जाएंगे, और आपको फिर पिवट टेबल बनाना है वो भी बन जाएगा, नॉट एन इशू। जो जो आपने डे 1 से सीखा है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इन वन क्लिक।
राइट? ना कहीं पे हमें फॉर्मूला करना है ना कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर? ओनली वन थिंग, वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको देखना है, विच इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। तो ये क्या होता है, I will show you with the example and then we can discuss. So 12 sheet 2 मैं delete करता हूँ, नेक्स्ट मंथ क्या हो गया, another 5 to 6 people joined, copy पेस्ट। ओके, इतना पूरा डेटा आपको आ गया नेक्स्ट वीक पे। और क्लियर? थोड़ा बड़ा है, अंडरस्टैंड, अभी डेटा पूरा चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें ही बहुत लोग ऐड हो गए, हर महीने अलग अलग लोग। आपने प्रोसेस वही फॉलो किया, गए आप डेवलपर टैब में, मैक्रोज एज क्या हो गया, डिड यू ऑब्जर्व? यहाँ पे कौन था, संदीप आखिरी में था, यहाँ पे संदीप है, राइट? 26, यहाँ पे कितने हैं, 20, फिर बाकी लोग कहाँ गए? सो why it happens is it only, आपने जैसे सिलेक्ट किया था वही कॉपी हो रहा है। आपने कितना सिलेक्ट किया था जब मैक्रो बनाया था, तक सिलेक्ट किया था, तो इसीलिए वो रेफरेंस याद रखता है, वो डेटा याद नहीं रखता। ओके, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। इफ यू चेक द प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम भी चेक करो, ये देखिए, ये है लीजिए इसको, तो ये याद रख रहा है, देखिए A to J, राइट? एंड देन इट विल रिमेम्बर यहाँ पे, हाँ देखिए A1 to J20, इतना याद रख रहा है। इट डजंट केयर कि J20 के आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखिए हर जगह वो रेफरेंस लेगा। सो वी नीड टू मेक दिस रेफरेंस डायनामिक, इसको डायनामिक बनाना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। So let's go back here. I will do it dynamic. Dynamic कैसे करते हैं? सिलेक्शन डायनामिक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड, जितना भी डेटा रहेगा अनलिमिटेड तक सिलेक्ट होगा। अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितना भी डेटा रहेगा वहां पे सिलेक्ट होगा। यही पे देखते, लेट्स ऐड फ्यू मोर, ये देखते हैं, चलो और 2-4 रोज ऐड, ओके, फिर ऊपर से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखिए। सो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा कितना है, सो इस फॉर्मेट में आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है। सो लेट्स डू दिस, रिकॉर्ड मैक्रो, देन HR मैक्रो 2, है ना, और इसको कुछ ई, प्रेस ओके। चलो क्या करना है, फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द सेल, कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देन कंट्रोल C, कॉपी, नया टैब, नया शीट ओपन, अगेन फर्स्ट सेल सिलेक्ट एंड कंट्रोल V, ओके, एंड देन यहां से भी कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड, फिर इसको कलर कीजिए, ये येलो कलर हो गया, राइट? देन आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर राइट क्लिक, फिर फॉर्मेट डेट, ओके। देन नेक्स्ट ये है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट, प्रेस ओके। सिमिलरली आप आगे के लिए भी कर सकते हो, है ना, जस्ट थोड़ा इसका ये कर दीजिए, इंक्रीज द ये विड्थ। आई विल स्टॉप, डेवलपर में जाइए, स्टॉप कीजिए, ओके, क्लियर? तो लेट्स डू नाउ, लेट्स रिमूव दिस टाइम, ये 4 लोगों को रिमूव कर देते हैं, रमेश तक रख देते हैं, ओके, ठीक है। शुड वी रन, अभी ये अगले महीने आ गए, 3rd मंथ, है ना। अभी चलिए, तो मैक्रोज एंड HR मैक्रो 2 हो गया रमेश तक। लेट्स नेक्स्ट मंथ हो रहा है, मार्केट कम हो रहा है, so let's keep it till मीना only, and then again रन कीजिए, मैक्रोज HR2 मीना, हो गया, सारा डेटा ऐसे फॉर्मेट हो रहा है, इवन इट इज मेंटेनिंग द विड्थ, जो भी विड्थ आपने दिया है। So like this you can create a more advanced macros.
अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसके ही आगे इम्प्लीमेंटेशन आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। इट इज जस्ट रिकॉर्ड बटन प्रेस करना है एंड कंटिन्यू करना है आपके काम के साथ। और एवरीथिंग जस्ट रिकॉर्ड ना, उससे कुछ मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। थोड़ा रीनेम के रिलेटेड इश्यू आते हैं, मतलब ये फॉर्मेट वगैरह रीनेम करते हो ना, सो इट डजंट अंडरस्टैंड। वो हमें पता नहीं चलता बिकॉज वी आर नॉट अ वीबीए डेवलपर। जो लोगों को एडवांस वीबीए सीखना है, वेल एंड गुड फॉर देम, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अंडरलाइन बेसिक आप देख रहे हो ना, हैंडल कर रहे हो उसका, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। क्लियर एवरीवन? So just to revise, we started with data understanding from day one initially. Initially we started with why data analytics, what they do, all those things. फिर हमने देखा data understanding, formatting, right? And data consolidation देखा, quick insights, conditional formatting, filters, then pivot table, right? Pivot table में भी वापस दो point, एक जो रेगुलर था, देन वन ऑफ द क्लासिक पिवट टेबल इनेबल किया ऑप्शन वगैरह देख के, सो दैट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? देन हाँ, सॉल्वर तो बाद में आया। पिवट टेबल में भी हमने स्लाइसर एंड टाइमलाइन देखा था, स्लाइसर टाइमलाइन। फिर उसके बाद हमने व्हाट इफ एनालिसिस शुरू किया और थोड़ा एडवांस, वो इनेबल करने के लिए हमने फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, एडिन्स में जाके, गो में सिलेक्ट किया, राइट? मल्टीपल ऑप्शंस हमने वो सिलेक्ट किया। देन वी स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इफ एनालिसिस। फिर गोल सिखाया जिसमें एक सिंगल वेरिएबल का गोल निकाल सकते हो। देन वी चेक्ड ऑन सॉल्वर जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन बेस्ड आप गोल्स वगैरह सेट कर सकते हो। देन डेटा टेबल डेटा टेबल देखा जहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला में अलग अलग पैरामीटर्स चेंज करने से फॉर्मूले के वैल्यूज कैसे डिराइव होते हैं। सिनारियो मैनेजर, अलग अलग सिनारियोज के बेसिस पे हमने देखा। देन वी टच्ड अपॉन अ मैक्रो। तो फिर मैक्रो में हमने थोड़े बेसिक देखा, थोड़ा और आगे जाके रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस के रिलेटेड हमने मैक्रोस बिल्ड किया, राइट? इन बिटवीन पिवट चार्ट वगैरह भी था, सो विच मींस पिवट चार्ट वगैरह, रेगुलर चार्ट कैसे है, डेटा में क्लिक करके, ऑल दोस थिंग्स, राइट? So almost we have covered whatever is required as a data analytics perspective. So from basic till advanced, where you need to enable everything and then complete your task. Clear everyone? Understood? So all those things सारे records already available है. Now we'll come to the part जहाँ आपको homework submit करना है. Okay? Homework as in the project. So आपने देखा होगा, if you see in Google Drive में already provided है आपके what doing. सबको दिख रहा है प्रोजेक्ट फोल्डर? प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपको अलग अलग डेटा सेट्स हैं। देखिए, एक यूज कार का है एंड वन इज मिनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, स्टोर्स का ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा। यू चूज विच एवर यू वांट एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर रिपोर्ट समथिंग लाइक दिस। मैंने सैंपल रिपोर्ट दिखाया है, सिलेक्ट ऐसे फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। बाय द वे दिस ओके, ये अच्छा यहाँ पे नहीं था बट एक्सेल लुक्स वेरी गुड, यहाँ पे डिजाइन वगैरह है। तो टाइटल नीचे ये डिटेल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन सा डेटा सेट है, क्या है, क्या करना चाहते हो, आपको क्या करना है, एनालिसिस एज ए एनालिस्ट आपको क्या करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। इंफॉर्मेशन आउट डेटा सेट, इसमें कौन कौन से कॉलम है, उसमें नल है कि नहीं है, उसके मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग पार्ट। देन डेटा प्रिपरेशन में आप क्या करोगे, डेटा फॉर्मेटिंग आएगा, अलग अलग फॉर्मेट्स बनाओगे, फिर वो फॉर्मेटिंग क्यों कर रहे हो ये एक्सप्लेन कीजिए। नंबर्स को करेंसी में करना है, क्वांटिटी को क्वांटिटी रखना है, देन डेट वगैरह को फॉर्मेट करना है, राइट? ऑल दोस थिंग्स, so you can explain in the data preparation format. Okay, फिर इसमें एक important है which what is the importance of each column,
हमने वो कंट्री रीजन वगैरह के साथ देखा था, वी अंडरस्टूड कि हायरार्की की वजह से वो अलग अलग डेटा आ रहा है, राइट? यू कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल हियर, ऑल दिस थ्री डेटा मीनिंग सेम है उनका, बट व्हाई देयर आर, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन हायरार्की। ऑल दोस थिंग्स हमने जो क्लास में सीखा है सेम आपको यहाँ पे करना है। डेटा क्लीनिंग, आप कुछ क्लीनिंग कर रहे हो, कुछ अनवांटेड कॉलम्स है, कुछ कई के मीनिंग आपको नॉट यूजफुल है, आईडी वगैरह, तो वो रिमूव कर सकते हो। पिन कोड है, रो डेटा है, ओके? तो ये ऑल दोस थिंग्स यू कैन रिमूव। देन कम्स द क्विक इनसाइट। क्विक इनसाइट कैसे करते हैं? यूजनल फॉर्मिंग, फिल्टर एंड कस्टम फिल्टर वगैरह, सॉर्ट, ये जो हमने देखा है, राइट? those things you can mention here। फिर उससे related quick insights लिखिए, highest sale is from this sorry, and then put a images add कीजिए conditional formatting के, color, top 5, bottom 5, average, this that, जो भी है हमने quick insights और filter में जो देखा है वो। then it comes to डिटेल्ड इनसाइट्स में क्या होगा आगे जाके, मे बी आपने VLOOKUP लगाया तो VLOOKUP के बारे में बोल सकते हो, नहीं तो डिटेल्ड इनसाइट्स, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, फिर उससे इनसाइट्स जो है वो आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे, नीचे हमने इनसाइट्स लिखे, राइट? यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। देन अल्टीमेटली आएगा एक्शन। सॉरी, एक्शन स्टेप्स। एक्शन में क्या आता है? जो भी इंसाइट्स निकाला है उससे मैनेजमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। इफ यू आर सेइंग देयर आर 3 पार्ट्स व्हिच आर लॉस मेकिंग, सो एज अ एक्शन हो सकता है कि विल स्टॉप सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स, दैट कैन बी वन ऑफ द एक्शन, राइट? ऑल दिस थिंग्स वी कैन कंक्लूड। सो फॉलो स्टेप बाय स्टेप, एवरी डे हमने जो फॉलो किया है, वी हैव फॉलोड द सेम प्रोसेस व्हिच happens in the real world, same process आप follow कर सकते हो, okay? Clear everyone? Project clear, data set clear, report clear. So when can you guys submit? कब तक सबमिट कर पाओगे आप लोग? 8 days, 8 to 10 days you can take, not an issue, है ना? जो हमने 8 दिन में सीखा है वो 10 दिन में तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना? You can submit it before 1st of July. Okay? Online clear? ऑनलाइन सबको क्लियर? क्या questions है? होप डेडलाइन इज आल्सो क्लियर, है ना? Yes. ओके, गुड। ओके, नाउ आई वांट क्विक फीडबैक। आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, हाउ डिड यू फेल्ट? चलो क्विकली बताइए, फीडबैक दीजिए। आपको क्या लगा, वेदर इट इज sufficient or you want something new or all those things? कुछ नया सीखा है तो यू कैन मेंशन, नॉट एन इशू। तो आपने कुछ सीखा नहीं क्या?